बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट अर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गुरुवार को भाजपा नेता प्रफुल्ल पटेल भी बाबा की समाधि पर पहुंचे और लंगोट चढ़ाकर अमन चैन की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह बाबा मणिराम और मखदूम साहब की धरती है। बाबा ने आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया है उसे कायम रखें। उन्होंने आगे कहा कि बाबा मणिराम अखाड़ा का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। सरकार को भी बाबा मणिराम अखाड़ा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि बाबा मणिराम अखाड़ा के आसपास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, जिसका उपयोग कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने और मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जा सकता है। बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट अर्पण करने की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि लंगोट चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। इसी विश्वास के कारण दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। हालांकि बाबा मणिराम अखाड़ा के जीर्णोद्धार की मांग उठना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस अखाड़े का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। इसके जीर्णोद्धार से न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। नालंदा जिला के वासियों के लिए अमन चैन सबसे बड़ी चीज़ है और यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण, लोगों को अमन चैन बाबा दें, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के लोग वास करें, सब लोग उत्साहित रहें। अच्छा, क्या उद्देश्य रहा आप यहाँ पर आए हैं, क्या उम्मीद किए हैं लोगों से? हम सनातनी हैं, इसलिए सनातनी पूजा करने आते हैं, बाबा के दरबार में अपना माथा टेकने आए हैं। तो बाबा क्या इतिहास रहा है, कुछ पता है? बाबा का इतिहास रहा है, ये अपने समय का, वो हम लोगों का आज तो इतिहास से इसका नाम हटा दिया गया है, लेकिन ये जिस समय थे उस समय इनका जो चलता था, इनके बात पर चलता था, जहाँ चाहते थे वहाँ वो अपने आप वो चल जाता था। इनका पहाड़ चलता था। इनका इतिहास रहा, ये बहुत ही सौम्य और व्यवहार कुशल रहते हुए अपने लाइफ को उन्होंने इस सनातन धर्म को उत्थान के लिए और उन्होंने सनातनियों के लिए से लेके इंसानियत के जिंदा रखने के लिए इन्होंने सारा अपनी ज़िंदगी गुजार दिया। यहाँ पर और क्या होना चाहिए? जब आप यहाँ भ्रमण किए तो क्या आपने कुछ करना? यहाँ का उत्थान तो होना ही चाहिए। यहाँ का जिस हिसाब से यहाँ आज जितना पुराना ये दरबार है, उस हिसाब से हमारे सनातनी ही उसमें दोषी है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, या हमारी सरकार जो इस पर कोई ध्यान नहीं दी है। सरकार को इसका तो एक बढ़िया पर्यटक स्थल के रूप में इसको करना चाहिए, विकसित करना चाहिए।